आज मैं आपको किसी दूसरे शहर में नहीं लेकर जा रही, बल्कि आज मैं आपको अपने पसंदीदा जानवर से मिलवाऊंगी और उसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। तो आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ क्राफ्ट की दुनिया के इस नए एपिसोड में। और आज हम बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पर आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ और अपने फेवरेट जानवर से भी मिलवाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं और उनके बारे में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। ये मेरा फेवरेट जानवर है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये जानवर बहुत ही क्यूट होते हैं और बहुत इनोसेंट भी होते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपको पता है इनके ऊन उतारना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इनके ऊन नहीं उतारेंगे तो गर्मियों में इनको बहुत नुकसान हो सकता है। इनकी पशम ना उतारने की वजह से गर्मियों में ये मर भी सकती है। आपको एक फनी बात बताऊं, इनके ऊपर वाले जाव में दांत नहीं होते और इनकी सूंघने की हिस्स इतनी तेज होती है कि ये अपना खाना सूंघकर पहचानती हैं और ये अकेला रहना पसंद नहीं करती, बल्कि ये एक झुंड में रहती हैं और इनको प्रॉपर तवज्जो की जरूरत होती है। दोस्तों, आप जानते हैं इनका ख्याल कौन रखता है? इनका ख्याल रखने के लिए हमेशा एक चरवाहा होता है जो इनकी देखभाल भी करता है और इनके खाने का ख्याल भी रखता है और इनको हमेशा महफूज रखता है और इनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, आपको पता है आज मैंने शिप्स के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि ये मेरा फेवरेट जानवर भी है। और आपको पता है आज मैं आपको यहाँ पर क्यों लेकर आई? क्योंकि आज की हमारी स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है। तो स्टोरी देखने के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो जहाँ पर हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। लेट्स गो। वेलकम टू माय क्राफ्ट स्टेशन। और यहाँ पर हम बाइबल स्टोरी सीखते हैं और बहुत से मजे के फन क्राफ्ट्स भी बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप सबको आज की थीम याद है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे थे चरवाहे और भेड़ के बारे में। इसी तरह बाइबल मुकद्दस की रहनुमाई से जानते हैं चरवाहे और भेड़ के बारे में। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और आज का क्लिप देखते हैं। वो, मेरी भेड़। और यीशु अपनी खिदमत के आखिरी अयाम को पहुंच रहा था। उसने बहुत से लोगों को तालीम और शिफा दी और यहाँ तक कि अपने शागिर्दों को बताया कि बहुत जल्द उसे धोखा दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। उसने उन्हें बताया कि वो 3 रोज बाद मुर्दों में से जी उठेगा। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आए। यीशु, आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, मैं वाकई ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मैं हूँ? या मैं हूँ, मैं समझ रहा था मैं ही हूँ। लेकिन खास तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैं हूँ। यीशु ने एक छोटे बच्चे को बुलाया। बच्चे? हाँ, मैं। हाँ, तुम यहाँ आकर खड़े हो। हाँ बेटा, आप इन पर यकीन कर सकते हो। हाँ ठीक है। सलाम यीशु। सलाम। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा हो, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम से कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा। बहुत से गुनाहगार भी यीशु को सुनने के लिए जमा हुए। कुछ मजहबी रहनुमा, जिन्हें फरीसी भी कहा जाता था, ये पसंद नहीं कर रहे थे कि यीशु उन बेईमान और गुनाहगार लोगों के साथ वक्त गुजार रहा है।
ये देखो कितनी बदतमीजी है ये आदमी यीशु गुनहगारों को इस तरह से खुशामदीद कह रहा है और इनके साथ खाता भी है। इसे देखो कि तुम इन छोटे बच्चों में से किसी को हकीर मत समझो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर इनके फरिश्ते मुसलसल मेरे बाप का चेहरा देखते हैं। तुम क्या सोचते हो, अगर किसी के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक गुमराह हो जाए, मेरी भेड़ों की गिनती करते हुए, और ऐसा लगता है ये सब यहाँ है 96, 97, 98 और ये रही 99। 1 मिनट, 99? तुम्हारा भाई कहाँ है? नहीं, वो नहीं, दूसरा भाई। तुम सही कह रहे, वो शायद गुम गया है। क्या वो उन 99 भेड़ों को बेअबान में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को तलाश ना करेगा? 99, तुम अपने बहन भाइयों के साथ यहीं पर मौजूद रहो। मैं तुम्हारे खोए हुए भाई को ढूंढने जाता हूँ। मैं रास्ते में हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरी भेड़, तुम कहाँ हो? मेरी भेड़, मेरी भेड़, मेरी भेड़, तुम कहाँ हो? ओ मेरी भेड़, ओ, ओ, ओ। मैं यहाँ इतनी एहतियात से चल रहा हूँ। ओ, यहाँ तो बहुत सारे पत्थर हैं, पर ये मुझे रोकने के लिए काफी नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरी प्यारी भेड़। मेरी भेड़, मेरी भेड़। ओ खुदा, तो तुम यहाँ हो, मेरी प्यारी छोटी भेड़। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। और अगर वो उसे ढूंढता है तो मैं तुमसे सच कहता हूं, वो इसको लेकर बाकी 99 भेड़ों से ज्यादा खुश होता है जो गुमराह नहीं हुई थी। इसी तरह आसमान की बादशाहत में एक खोए हुए गुनाहगार की तरह जो तौबा करता है और खुदा की तरफ लौटता है, ज्यादा खुशी है उन 99 से जो तौबा नहीं करते। वेलकम बैक। वाह, कितनी ज़बरदस्त स्टोरी थी ना ये। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये स्टोरी देखते हुए मैं सोच रही थी कि कैसे चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, उनकी हर ज़रूरत को कैसे पूरा करता है। चाहे उसके पास बहुत सारी भेड़ें होती हैं, लेकिन वो अपनी हर एक भेड़ को बहुत प्यार करता है। क्या आप सबको याद है कि आज की स्टोरी में चरवाहे के पास कितनी भेड़ें थी? चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी, और वो अपनी इतनी भेड़ों के बावजूद भी एक भेड़ के पास वापस क्यों गया? क्योंकि वो अपनी हर एक भेड़ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी तरह यीशु मसीह भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं। तो बढ़ते अपने क्राफ्ट की तरफ, और आज हम बनाएंगे एक चरवाहा और एक भेड़, जिससे आज हम अपनी स्टोरी को याद भी रख सकते हैं। मुझे मेरे क्राफ्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले है एक पॉप्सिकल स्टिक, और उसके बाद मुझे 2 स्मॉल स्टिक्स भी चाहिए। इसके साथ मुझे एक सीजर और एक गुगली आइज भी चाहिए,
और अब मुझे कैरोनेटेड शीट चाहिए, और अब कुछ कॉटन भी चाहिए, और अब मुझे एक मार्कर भी चाहिए, और एक स्केल भी चाहिए, और इसी के साथ मुझे वूल थ्रेड भी चाहिए। तो ये हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम अपना क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको 6 सेंटीमीटर तक मार्क करेंगे। अब मैं सीजर के साथ इसको कट आउट करूंगी। इससे मैं अपने चरवाहे का कट आउट बना रही हूँ। और अब मैं इसको ए शेप में मार्क करूंगी। अब मैं सीजर के साथ इसको कट आउट करूंगी। अब मैं इसके आर्म्स भी बनाऊंगी। अब मैं इसके आर्म्स की शेप बनाऊंगी, फिर उसे कट आउट करूंगी। अब मैं स्टिक के साथ अपना स्ट्रक्चर रेडी करूंगी। अब मैं अपने आर्म्स को इस पे पेस्ट करूंगी। अब मैं सेकंड वाले को भी इस पे पेस्ट करूंगी। अब मैं वूल थ्रेड के साथ इसका बैग भी बनाऊंगी। मैंने इसे 6 सेंटीमीटर तक काटा है। अब मैं इसको वापस रखूंगी और इसी के साथ मुझे ब्राउन शीट भी चाहिए। अब मैं सीजर के साथ इस शेप को कट कर लूंगी। अब मैं इन दोनों कटआउट्स को अपने स्ट्रक्चर पे पेस्ट करूंगी। तो फाइनली हमारा शेफर्ड रेडी हो गया। ओ, मैं तो इसकी स्टिक भूल ही गई। अब मैं अपने शेफर्ड के करैक्टर के लिए इस स्टिक का इस्तेमाल करूंगी।
अब हमारा शेफर्ड का कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब हम एक भेड़ भी बनाएंगे, जिसके लिए मुझे 2 स्टिक्स चाहिए। अब मैं एक स्टिक को मिड में से कट करूंगी। अब मैंने शीप्स के लेग्स को पेस्ट कर दिया और ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों लगाया। ये पेपर मैंने इसीलिए लगाया, इसके ऊपर मैं अपने कॉटन बॉल्स बना के लगाऊंगी। अब मैंने कॉटन को लिया और इसके स्मॉल बॉल्स बनाऊंगी। अब ये हमारी 6 बॉल्स कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको इस पे पेस्ट करूंगी। अब मैं इस गूगली आइज को इस पे पेस्ट करूंगी। तो फाइनली मेरा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा और आपने भी उतना ही एंजॉय किया जितना कि मैंने। दोस्तों, आप भी अपने घर में इसको ट्राई करके मुझे उसकी पिक्चर भेज सकते हैं ताकि मैं उसको सबके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का मकसद भी ये था कि खुदावंद हम सब की फिक्र करता है और यीशु से चाहते हैं कि हम अपने गुनाह का इकरार करें और आसमान की बादशाही का हिस्सा बने। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने कदम खुदावंद की तरफ बढ़ाएं और आसमान की बादशाही में शामिल हो सके। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई जगह, नए क्राफ्ट और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।